dear friends, first of all, Happy New Year and Happy Diwali to all of you. हमने लास्ट लेक्चर नंबर 33 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया था. आपको शायद याद होगा कि हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 33 it is the depend on the topic of the complex number. Again we are start with the same topic, complex number. अभी माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक वीक का वेकेशन एंजॉय किया है. एक्चुअल में एंजॉय किया है ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत टाइम से स्कूल से दूर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो. इसका मतलब ये कि एक मेंटली आप पे बर्डन नहीं है कि स्कूल जाना है. चलो, कई लोग ऐसा भी समझते होंगे कि स्कूल जाना ठीक नहीं है, लेकिन इट इज द राइट वे. माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है, स्कूल जाकर पढ़ाई करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन वी आर टोटली हेल्पलेस. सो अभी आपका जो पढ़ाई का जो ये फॉर्मेशन चल रहा है कि आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर और लाइव लेक्चर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक अच्छा रास्ता है आपके लिए कि आप पूरे सिलेबस से अभी डिस्कनेक्ट नहीं हो. कैसे भी करके, अगर आप स्कूल नहीं भी जाते तो भी घर बैठकर पूरा टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट का ठीक से आप उसको समझ पाते हो और पढ़ पाते हो. सो कहने का मतलब ये कि अगर स्कूल में अगर सेम टॉपिक, अगर सेम सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, फिजिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको इससे अच्छा फीलिंग्स बेटर होगा, अच्छा रहेगा. लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. इसकी वजह से हमको यही मोड से जाना है, यही हैबिट से हम आगे जाएंगे कि जब तक हमारी स्कूल रेगुलर स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर एंड लाइव लेक्चर से ही पढ़ाई करनी है. दैट मींस ऑनलाइन लेक्चर से ही पढ़ाई करनी है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है और ड्रॉबैक्स भी है. बेनिफिट्स ये है कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उसका, अगर देखो आप स्कूल में पढ़ते हो तो एक बार आप विजुअलाइजेशन मेथड करो, दूसरी बात अगर आप चाहते हो फिर भी वो आपके सामने नहीं रहेगा, क्योंकि लेक्चर खत्म होने के बाद वो बोर्ड से आपकी नजर से हट जाएगा. लेकिन इसका मेन बेनिफिट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपने सोचा है कि चलो मेरे को लेक्चर नंबर 15 या लेक्चर नंबर 10 या लेक्चर नंबर 5 पूरा फिर से रिवीजन करना है, तो विथ विजुअलाइजेशन एंड विथ ऑडियो आप फिर से पूरा ये लेक्चर को पढ़ सकते हो. आपके माइंड में जो भी डिफिकल्टी है, जो भी डाउट्स है, वो पूरा आप विथ रिकॉर्डिंग है, इसकी वजह से आप पूरा उसको क्लियरली समझ पाते हो. एक प्लस पॉइंट है. समझ में आई बात? अगर आप ऐसे सोचते हो सॉरी, अगर आप ऐसे सोचते हो कि इसमें मजा नहीं आता है, लेकिन मजा आए या ना आए वो दो नंबर की बात है. लेकिन मेन थिंग क्या है कि अभी हमारा जो मेन टारगेट है कि सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक से समझना है, नेक्स्ट ईयर 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं वो ठीक से पढ़े, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट ईयर कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं जो आपको बता रहा था कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले ट्रिगो के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, इसकी फॉर्मूला भी आपको करवाई है, लेकिन अभी आपके पास और टाइम है. पहले भी टाइम था, लेकिन कई बच्चों ने उसमें ठीक से फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं किए. मेरे को व्हाट्सएप पे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप फॉर्मूला प्रिपेयर करके मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया है. सो आई होप दैट दिस इज द सेकेंड टाइम, दैट मीन्स द सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया. कहने का मतलब बिफोर दिवाली का आपका एक टर्मिनल पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड टर्मिनल मतलब सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है विद कंटिन्यू द सेम टॉपिक. तो आपको इसमें क्या करना है कि
दिवाली के पहले जितने भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वो कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है। अगर इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट्स है तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर में पढ़ने के बाद अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो आप उसको फिर से लाइव लेक्चर में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। आपका ट्रिगो का अभी मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूं। ट्रिगो की जितनी भी फॉर्मूलास है, जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए वो क्वेश्चन बाद में आपको प्रिपेयर करना है ठीक से, लेकिन फॉर्मूला है वो सब आपको ठीक से कंप्लीट करनी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए अभी नए साल में एक आपके लिए होमवर्क का पार्ट रहेगा कि आपको हर रोज ये फॉर्मूला 2 टाइम्स लिख के प्रिपेयर करनी है, और ऐसी प्रिपेयर करनी है कि 1, 2 या 5 दिन या 1 महीने के लिए याद रखना ऐसा नहीं है। जब तक आपका 12th कंप्लीट ना होए तब तक कंटिन्यूअसली आपके माइंड से फॉर्मूला हटनी नहीं चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई रिपीट इट अगेन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जितने भी क्वेश्चंस किए ट्रिगो के बारे में, all are the most important part for your mathematics. So today again I will start with the same topic। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिखे, मैं फिर से आपको एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। आपको ठीक से देखना है और इसको ठीक से समझना है। ओके, सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, x plus 1 by x is equal to 2 cos theta, then value of x is what? Here we have 4 options: cos theta plus I sin theta, cos theta minus I sin theta, cos theta plus or minus I sin theta, and sin theta plus I cos theta। ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास x plus 1 by x is 2 cos theta, it is given, so you have to find the value of x। So first of all, here we multiply x with x square plus 1 is equal to 2x cos theta। LCM ले लो, x यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से करो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, this implies x square, इसको लेफ्ट साइड लिखो, so 2x cos theta plus 1 which is 0, that is again the quadratic equation which is in terms of x। आपको मालूम है माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो ax square plus bx plus c is 0, then roots of this quadratic equation is minus b plus or minus under root d by 2a। yes या no? So same way here we have the quadratic equation x square minus 2 cos theta plus 1 which is equal to 0। okay, तो यहां पे आपको क्या करना है, सो कंपेयरिंग इट विथ ax square plus bx plus c is 0, we have a is 1, b is minus 2 cos theta and c is 1। clear? Now first of all we have to find d is under root of b square minus 4ac, b square मतलब 4 cos square theta minus 1। ये हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो हम रूट्स फाइंड करते थे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी विथ 2a। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको कोई भी इक्वेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके लिए माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डी विथ आई बाय 2a। याद करो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। यस क्या नो? यस। ओके, तो यहां पे a रहेगा 4 because a and c is 1, so it is nothing but minus 4 में 12 को, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 minus cos square थीटा minus 4, 1 minus cos square मतलब sin square थीटा, इसका स्क्वायर रूट रहेगा sin थीटा अंडर रूट ऑफ माइनस 4 that is 4i square that is 2i sin theta।
यस या नो? आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2i sin थीटा, यस या नो? क्लियर? ओके। अब देखो यहां पे आपका जो रूट से इसकी फॉर्मूला माइनस बी, मतलब माइनस बी 2 cos थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 2i sin थीटा बाय 2 into a is 1, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, so cos थीटा प्लस और माइनस i sin थीटा, दैट इज योर आंसर। cos थीटा प्लस और माइनस i sin थीटा। एक्चुअल में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि स्क्वायर रूट में ये फॉर्मूला यूज कर लिए? तो जब आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो कंपलसरी यू गो विद दिस सेम फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे आपका जो d बनता है ना, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी जगह आपको क्या कंसीडर करना है? माइनस d कंसीडर करना। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है उसमें से -4 बाहर ले लो, -4 बाहर रखते हुए इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर रहेगा cos थीटा प्लस और माइनस i sin थीटा। ओके, सो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, okay my dear friends, now next question is this. Here we have the value of I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3 is what? For every n belongs to n. So I raised to n, I raised to n plus 1, I raised to n plus 2 with I raised to n plus 3. क्लियर? ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i रेज़ टू n, सेम बेस से पावर को स्प्लिट करो, i रेज़ टू n into i, इट इज नथिंग बट i रेज़ टू n into i स्क्वायर, i रेज़ टू n into i क्यूब। यस, सब में से i रेज़ टू n बाहर रखो, सो 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब। क्लियर? I raised to n as it is 1 plus I square is -1, I cube is I square into I, yes या no? So it is I raised to n 1 plus I minus 1, I square is -1 with I, that is minus I, so plus 1 minus 1 plus I minus I will be cancelled out, your final answer is 0, so your answer is 0। क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, now answer 3, we have given that a is equal to cos theta plus I sin theta. We have a is equal to cos theta plus I sin theta. Then what is the value of 1 plus a by 1 minus a? So आपको ये फाइंड करना है 1 प्लस ए बाय 1 माइनस ए, 1 प्लस ए मतलब cos थीटा प्लस I sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा माइनस I sin थीटा, यस या नो? क्योंकि पूरे ए को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें रियल और इमेजिनरी
सेपरेटली सॉल्व करूंगा। इसमें मेरा रियल पार्ट जो है वो ये रहेगा 1 प्लस cos थीटा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये रहेगा। क्लियर? तो न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा की फॉर्मूला याद करो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिको में मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस I एज इट इज sin थीटा मतलब 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। यस या नो? ओके, क्लियर? मेरे पास sin 2 थीटा की फॉर्मूला थी, so sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा, but here we have only sin theta, so sin theta in terms of 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 minus I again sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2। ओके, दोनों में से न्यूमरेटर में से 2 cos थीटा बाय 2 बाहर रखो, तो क्या बचेगा? cos थीटा बाय 2 प्लस I ऑफ sin थीटा बाय 2। नीचे ऊपर से 2 cos थीटा बाय 2 बाहर रखो, नीचे से 2 sin थीटा बाय 2 बाहर रखो, तो क्या बचेगा? sin थीटा बाय 2 माइनस I tan cos ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर है? देखो 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन, sin थीटा बाय 2 माइनस I, 2 तो बाहर है, sin थीटा भी बाहर है, cos थीटा बाय 2। अब यहां से कट रहेगा 2 2 कैंसल, cos बाय sin इट इज cot थीटा बाय 2, सो ये रहेगा cot थीटा बाय 2। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे रहेगा? यहां पे, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज़ ऑफ न्यूमरेटर में cos थीटा बाय 2 प्लस I sin थीटा है, नीचे sin माइनस I cos है, मतलब ऊपर रियल और नीचे का रियल दोनों डिफरेंट है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें एक ट्रिक है कि आपको ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से? I से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप ऊपर I से मल्टीप्लाई करोगे तो I cos थीटा बाय 2 प्लस I स्क्वायर ऑफ sin थीटा बाय 2। क्लियर? नीचे I sin थीटा बाय 2 माइनस I स्क्वायर cos थीटा बाय 2। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? अच्छा, यहां आपने cos थीटा बाय 2 प्लस I sin थीटा बाय 2 है। ओके, तो अब ये क्या बनेगा? I cos थीटा बाय 2 माइनस I स्क्वायर इज माइनस 1, I cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, और यहां पे क्या बनेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी सेम नहीं हुआ, देखो अभी भी सेम नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है? तो इनमें से अगर ये जो I है वो न्यूमरेटर में जो I है इसको मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, सिर्फ यहां से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि आपके पास दो फैक्टर है, दोनों में से कोई भी एक में करो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? I cot थीटा बाय 2 ये cos थीटा बाय 2 प्लस I sin थीटा बाय 2 एज इट इज इन डिनोमिनेटर I square is minus 1, that is again cos theta by 2 plus I of sin theta by 2, that will be cancelled out. So your answer is I cot theta by 2. Your answer is I cot theta by 2. Very simple. यहां से एक आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है, क्या करना है? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर के I को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज ही होता जाएगा, आगे आगे आगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर का जो I है इसको साइड पे रखना है, मतलब कि ब्रैकेट वाला टर्म जो है उसको एज इट इज रखना है। डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसमें कंपलसरी आपको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर इज सेम एज द न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई
that will be cancelled out and the remaining part is only I cot theta by 2. So the final answer is I cot theta by 2. That is again the most important question, my dear friends. देख लो, एकदम सिंपल है. मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर से मैं आपको बताऊं कि a की वैल्यू हमारे पास थी cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन 1 प्लस a 1 माइनस a की वैल्यू फाइंड करना है. तो 1 प्लस a 1 माइनस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को साथ में लिया, इमेजिनरी को साथ में रखते हुए इसको सॉल्व किया है. अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ से ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो, अभी यहाँ पे cos थीटा सिंगल है, यहाँ पे i है, तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं i के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो i cos थीटा बाय 2 बनेगा. ओके, और i sin थीटा बाय 2 तो i स्क्वायर रहेगा, तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, फिर से प्रॉब्लम रहेगा. तो मैंने क्या किया, अगर मैं ऊपर i से मल्टीप्लाई किया तो कंपलसरी नीचे करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो ऊपर का जो i है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको cos के साथ रखा है. नीचे का जो i है इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो i sin थीटा बाय 2, i sin थीटा बाय 2 और i स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, दैट इज cos थीटा बाय 2. दैट इज द सेम थिंग. क्लियर है? देखो, that is the very easiest way that you have to find the answer of the given question. Okay? Now my next question number 4, again it is important question. Answer for, here we have given that x plus y raised to 1/3 which is equal to a plus bi. X plus y raised to 1/3 is a plus bi, then x by a plus y by b is equal to what? X by a plus y by b is equal to what? That we have to want x by a plus y by b. Now from this इसको ऐसे लिख सकता हूं, x plus y which is equal to a plus bi raised to 3. Yes या no? Taking cube on both the sides, तो क्यूब रूट है तो उसका पावर रहेगा 1, राइट साइड पे क्यूब. सो x plus y, इसका एक्सपांशन करो a plus b raised to 3 के हिसाब से, a raised to 3 plus 3a square b plus 3ab square. यस है नो? प्लस लास्ट टर्म का क्यूब b क्यूब. क्लियर? सो दिस इंप्लाइज x plus y a cube 3a square b into y plus, सॉरी इसको माइनस कर दो बिकॉज i square is -1 minus 3ab square. अच्छा, i cube मतलब i square into i, but i square is -1, that is minus i minus b cube into i. कंप्लीट. अब रियल और इमेजिनरी पार्ट साथ में कलेक्ट करते हैं. सो a cube minus 3ab square फर्स्ट थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में से i बाहर रखता हूं, 3a square b minus b cube. क्लियर है? मैंने क्या किया, इसका एक्सपेंशन किया, i का फॉर्म है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर किया, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट मतलब जिसमें i नहीं है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें i है, वो दोनों को साथ में लिखा है. नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part. What is real part? So x is equal to a cube minus 3ab square and y is 3a square b minus b cube. So x is, इसमें से a बाहर रखो, so a square minus 3b square, इसमें से b बाहर रखो, 3a square minus b square. So therefore x by a, which is a square minus 3b square, and
y by b, this is 3a square minus b square. क्लियर है? a को डिनोमिनेटर में रखा है, b को डिनोमिनेटर में रखा है. नाउ एडिंग दिस टू, x by a plus y by b, दोनों का एडिशन करो, इसका और इसका. So a square minus 3b square plus 3a square minus b square. A square 3a square, that is 4a square. 3b square minus b square 4b square. 4 bar रखो, a square minus b square, that is your final answer. So 4 times a square minus b square. Your answer is B. एकदम सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स. देखो, इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ यहाँ पे जो क्यूब रूट था उसको हटा के मैंने क्यूब किया. क्यूब करने के बाद इसका एक्सपांशन किया. एक्सपांशन करने के बाद आई को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया है. और मेरे को जो टर्म चाहिए वैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, x by a plus y by b. और ये जो x by a plus y by b है, ये दोनों का मैंने एडिशन कर दिया है, सिंपलेस्ट. दैट मींस इट इज 4 टाइम्स a square minus b square. ओके, देख लो. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे लेक्चर आप स्टडी करोगे वैसे अगर कोई लेक्चर में कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट्स है, तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर में, लाइव लेक्चर में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो. व्हाट्सएप थ्रू भी आप मेरे को उसकी डिफिकल्टी कभी भी सॉल्व करवा सकते हो. यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, okay my dear friends, last question is this: a value of theta for which this number is purely imaginary. ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा? जीरो होगा. क्या होगा? जीरो. फॉर which values of theta you have to given that z is equal to 2 plus 3i sin theta with 1 minus 2i sin theta. It is given that for which values of theta this number is purely imaginary. That means और थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा नंबर इमेजिनरी रहेगा, तो इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको माय डियर फ्रेंड्स सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब a plus ba के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So now multiply dividing by 1 plus 2i sin theta. Again it is 1 plus 2i sin theta. अब मल्टीप्लिकेशन करो. So 2 1 जा 2 with 2 2 जा 4i sin theta. फिर प्लस 3i sin theta plus 3 2 जा 6 i square sin square theta. यस या नो? देखो, इसको इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और पूरे टर्म का इसके साथ. नीचे क्या बनेगा मेरे डियर फ्रेंड्स? नीचे रहेगा a minus ba plus b, that is a square minus b square. यस या नो? यस. So 2 4 plus 3, that is 7i sin theta minus I square is minus 1 minus 6 of sin square theta or 1 plus 4 because I square is minus 1 plus 4 sin square theta. So रहेगा 2 minus 6 of sin square theta plus I times 7 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. ये आपका होगा simplest form. अच्छा, it is given that your number is purely imaginary. Here we have to given that 2 minus 6
sin square theta by 1 plus 4 sin square theta with I times 7 sin theta by 1 plus 4 sin square theta. Now it is given that Z is purely imaginary, so real part of Z is 0 because the number is purely imaginary. It is when real part is 0. So real part is 0 मतलब 2 minus 6 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta is 0. ये जो पूरा नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी कब बनता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब इसका रियल पार्ट 0. ओके, इसको 0 के साथ कंपेयर करो तो 2 minus 6 sin square theta is 0. ये 0. इसमें से ऐसे लिख सकता हूं 2 minus 6 sin square theta. So sin square theta is 2 by 6, that is 1 by 3. So your sin square theta is 1 by 3. So sin theta is plus or minus 1 by root 3. Yes या no? So sin theta is plus or minus 1 by root 3. अगर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो sin इनवर्स 1 by root 3. ये आपके पास एक ही ऑप्शन है plus 1 by root 3 वाला. So your answer is sin inverse plus 1 by root 3. Okay? So your answer is B. तो यहाँ पे देखो my dear friends, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वो यहाँ पे a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं था, तो मैंने सबसे पहले इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट किया. a is real, b is imaginary. But here it is given that the number is purely imaginary, so that's why we consider real part is 0. So real part is 0, that's why you have the value of sin theta is plus or minus 1 by root 3, but here we given that it is plus 1 by root 3. So for theta is sin inverse 1 by root 3, your complex number is purely imaginary. Okay? So my dear friends, आज का आफ्टर वेकेशन का आज ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया. अभी नेक्स्ट लेक्चर से शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अब जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए आगे, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हुए, वो सबको साथ में लेके चलते हैं. नॉट ओनली द वन टॉपिक बट आल्सो द मल्टीपल टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर लेक्चर. सो आपको माइंडसेट ऐसे बनाना है कि एक ही लेक्चर में कोई भी एक टॉपिक को पकड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर के टॉपिक आगे डिस्कशन किए, उसके एमसीक्यू भी बहुत सारे डिस्कशन किए. तो अब नेक्स्ट लेक्चर से मेरा लेक्चर ऐसा रहेगा समथिंग डिफरेंट, कि आपको कंप्लीटली एक ही लेक्चर में डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे. आपको पूरा वो लेक्चर ठीक से समझना है, पढ़ना है और याद रखना है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो मिलते हैं लेक्चर नंबर 35 में. तब तक हैव अ गुड डे. थैंक यू.